हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न को, जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाएं और अपने कॉपी में इन प्रश्नों को नोट कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसके रासायनिक नाम क्या हैं, अणु सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं और उपयोग लिखिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जो अणु सूत्र है CaSO4 + 2H2O। ठीक है, CaSO4 + 2H2O। अब आते हैं बनाने की विधि। बनाते कैसे हैं? जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, क्या लिखता है? जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कैसे? तो CaSO4 × 2H2O, ये है हमारा जिप्सम। CaSO4 × 2H2O, इसको जब हम 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो हमारे पास बनेगा CaSO4 × 1/2 H2O + 3/2 H2O, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब भौतिक गुण देखते हैं। इसका भौतिक गुण क्या है? यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलेय होता है, मतलब जल में ये घुलता नहीं है। ठीक है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलेय होता है। इसके बाद रासायनिक गुण की बात करें। रासायनिक गुण बहुत सारे हैं, लेकिन आप 2 लिखेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्या कहता है? जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहते हैं। ठीक है, जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। जैसे CaSO4 × 1/2 H2O + 3/2 H2O, जैसे हमने यहाँ पे देखा था CaSO4 1/2 H2O + 3/2 H2O, ये हमारा क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे ये भी सेम टू सेम चीज़ लिखी है। जब इसको जल से क्रिया करा देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है जिप्सम, CaSO4 × 2H2O। ठीक है, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था, ये हमारा जिप्सम है। अब दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण हमारे पास क्या है, चलिए देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। जैसे CaSO4 × 2H2O, जब इसको 120 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये बनेगा CaSO4 + 2H2O। ठीक है, CaSO4 × 1/2 H2O, इसको भी जब 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म किया गया तो CaSO4 + 1/2 H2O। ये जो हमारा है वो है मृत तापित प्लास्टर। ठीक है, इसको हम कहते हैं मृत तापित प्लास्टर। ठीक है, अब इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग इसका कहाँ कहाँ पे होता है? तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग मूर्तियाँ या खिलौने के रूप में किया जाता है। मूर्ति या खिलौने बनाने के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसके ये 3 गुण हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र देखा, रासायनिक नाम देखा और बनाने की विधि देखे, भौतिक गुण देखे, रासायनिक गुण देखें और उपयोग देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।